भगवान बर्फरीक ने अपने माता को वचन दिया था कि वो जो हारे हुए का साथ देंगे, इसलिए उनको हारे हुए का सहारा भी बहुत से लोगों ने जब सोना चांदी देखा तो वो उसे चुराने के लिए वो चोर यहाँ पर आए। सो हेलो एंड वेलकम। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमालयन वॉचर में। तो आज हम जा रहे हैं देव गमरूनाग जी के मंदिर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी यहाँ की लोकेशन है जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई है, ठंड भी अच्छी है यहाँ पर गर्मियों में। और उसके साथ ही यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं गमरूनाग की पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही है, और ये सारी है रोहांडा वैली यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर समुद्र तल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई पर हैं, और यहाँ का मौसम देख सकते हैं आप, बिल्कुल सुहावना है और हरी भरी घास है यहाँ पर। उसी के साथ ही सड़क थोड़ी कच्ची है, परंतु यहाँ की जो वेजिटेशन है, जो जंगल है, वो बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल घने हैं। तो अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे हम यहाँ से गमरूनाग जी के मंदिर को, और वहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे गमरूनाग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सड़क के आखिरी सिरे तक, और यहाँ से हमारी यात्रा जो है आगे पैदल होने वाली है। और यहाँ से आप खूबसूरत नज़ारे यहाँ के देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ आई हुई है, और यहाँ अंदर भी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हुई है जिनका अभी यहाँ से देखने पर तो पता नहीं लग रहा। तो यहाँ से होगी आगे की पैदल यात्रा शुरू। तो अभी यहाँ से होगा हमारा पैदल रास्ता शुरू ऊपर को, और ऐसा बोल रहे हैं कि लगभग 1 किलोमीटर के करीब का रास्ता है। तो चलते हैं रास्ते से होकर। तो कुछ इस तरह का यहाँ से ऊपर को रास्ता है, बिल्कुल साफ और खुला, और पत्थरों से इसे बनाया गया है। और लगभग ऐसा बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक का ये रास्ता है। फाइनली अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं गमरूनाग में, और ये है यहाँ के प्रथम दर्शन यहाँ पर गमरूनाग झील के। तो ये है यहाँ पर झील, और यहाँ पर अभी हम मंदिर से अंदर को जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे देव गमरूनाग जी के। पर है ये छोटा सा मंदिर यहाँ पर देव गमरूनाग जी का, और झील के साथ ही है ये। प्राचीन मंदिर में है देव गमरूनाग जी की अंदर मूर्ति। ये है गमरूनाग जी की मूर्ति, ये देख सकते हैं। और ये किसी के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये इसी रूप में ही प्रकट हुई है, और ये बहुत प्राचीन है। यहाँ पर भक्त अपनी मनते मांगते हैं, और देव गमरूनाग जी उनकी मनतों को पूरा करते हैं। और यहाँ पर अभी हमने की पूजा, और ये है हमारी यहाँ पर टीम। इस झील में पहले से ही सोना चांदी और ये सिक्के चढ़ाने की रिवाज रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप भक्त बहुत सारे यहाँ पर पैसे चढ़ा रहे हैं, ये देखिए। और ऐसा माना जाता है कि इस झील में अरबों खरबों का खजाना है, और इसमें नोट भी लोगों के द्वारा चढ़ाए जाते हैं, परंतु उन नोटों को तो निकाल दिया जाता है, परंतु जो यहाँ पर सोना चांदी चढ़ाया जाता है उसे इस झील से नहीं निकाला जाता है। इसी के साथ ही एक कथा यहाँ पर ऐसी भी हमें कहानी सुनने को मिलती है कि इस झील में बहुत से लोगों ने जब सोना चांदी देखा तो वो उसे चुराने के लिए वो चोर यहाँ पर आए, और जैसे ही उन्होंने इस झील से, एक तो उसकी गहराई बहुत है, और उसके साथ ही जैसे ही उन्होंने इस झील से जो है सोना चांदी चुराया, तो वो
यहाँ पर अंधे हो गए, उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई देने लगा। और उसी के साथ ही एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो लोग सोना चांदी इस झील में चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसी से जुड़ी हुई एक बार एक औरत थी, उसका बच्चे नहीं हो रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे आके मन्नत मांगी थी कि अगर उसका एक बेटा होता है तो वो कमरनाग झील में एक सोने का गहना चढ़ाएगी। और उसके बाद उसका बेटा भी हो गया। परंतु जब वो यहाँ पर आई तो उसके मन में कुछ ऐसा लालच उठा कि यार बेटा तो मेरा ऐसे भी हो जाना था अगर मैं यहाँ पर मानती भी नहीं और मतलब झील में अगर मैं गहने भी नहीं देती हूँ। तो जैसे ही वो झील के पास आई तो यहाँ प्रणाम करने के लिए वो झुकी तो उसका वो जो नथ थी वो सोने का गहना वो हाथ में आ गया और उसका बेटा काल के ग्रास में समा गया। कुछ भक्त यहाँ पर सोना चांदी चढ़ाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अरबों खरबों का खजाना है इस झील के अंदर। और देखिए बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अगर मंदिर की बात करें तो स्लेट वाला ये मंदिर है और बहुत प्राचीन है और बिल्कुल चारों तरफ से खुला है। आपको बताते चले कि ये द्वापर कालीन का ये मंदिर है, महाभारत काल का है। और यहाँ पर जो ये झील है इसका निर्माण किया था भीम जी ने। जा रहे हैं यहाँ से झील की परिक्रमा करने को। अभी हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं कमरूनाग झील की और साथ में हमें यहाँ पर मिल गए हैं हमारे बड़े भाई योगराज ठाकुर जी। और बड़े भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज किस तरह से आना हुआ? आज हमारा जिला लेवल का ना जिला स्तरीय जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके लिए विशेष स्वच्छता अभियान रखा था। अच्छा। और ये सारा हमें इंस्ट्रक्शन और मार्गदर्शन आदरणीय हमारे उपायुक्त महोदय हैं जी अपूर्व देवगन जी, उनके हालांकि उन्होंने खुद ही हमारे लगभग 150 से लेकर 200 वॉलंटियर स्वच्छता वॉलंटियर्स को हरी झंडी दिखा के जो कमरूनाग की हमारी पहाड़ियाँ और रास्ते, पानी के सोर्स, सड़कों के किनारे से प्लास्टिक, शीशा, कुछ कपड़ा भी था उसमें, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करी हैं। और इसमें हमारे साथ आज विशेष रूप से धर्मशाला से भी आए हुए हैं जो हमारे वेस्ट वॉरियर सोसाइटी है उत्तराखंड, वहाँ से भी, और धर्मशाला से हमारे साथ सुरेश जी हैं, अंकुश जी हैं सोसाइटी की तरफ से। और इन्होंने भी मार्गदर्शन किया और वेस्ट को हम किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और हर एक वेस्ट जो है वो रिसाइकलेबल है
और ये बताने की कोशिश भी करी है लोगों को, हालांकि लोग अवेयर भी हैं हाँ जी। कि हम लोगों को कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कचरा नहीं फेंकना है। हाँ जी। और डिस्पोजेबल प्लेट्स, ग्लासेस, प्लास्टिक वो तो पूरी तरह बैन है। और यहाँ पहाड़ों तक को क्लीन रखना बिल्कुल। बिल्कुल लोगों ने संकल्प लिया, हम उनके साथ हैं और वही चीज़ चल रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आज पर्यावरण दिवस को मनाने आए हैं, हमारे साथ धर्मशाला की टीम है यहाँ पर वेस्ट वॉरियर, और तो इन्होंने आज यहाँ पर पहाड़ों में सफाई की और उसी के साथ ही स्वच्छता का भी इन्होंने यहाँ पर संदेश दिया। और तो कैसा लगा आपको कमरूनाग में आके? बहुत बढ़िया। पहले सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा आपका, आप सभी लोगों का। यहाँ जितने PRI पंचायत ब्लॉक लेवल गोहर के जितने भी सदस्य आए थे तो काफ़ी अच्छा लगा। 100+ लोग थे यहाँ पे, 100+ लोग थे। और अराउंड वेट का हमें आइडिया नहीं है, बस हल्का सा आइडिया लगाया वेट का, तो ये अराउंड 900 kg के आसपास वेट हो सकता है। पर इसकी फिक्स डिटेल हमें कुछ समय बाद मिलेगी जब हमारा ये वेस्ट सेग्रीगेट होगा। तो इस वेस्ट को प्रोसेसिंग के लिए हम बीड शिफ्ट करेंगे यहाँ से, ताकि इसका प्रॉपर डिस्पोज हो सके। और पिछले 12 सालों से जो है वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। करीबन 24 से 25 लोकेशंस हैं हिमाचल और उत्तराखंड, हिमालयन रीजन में ही काम करते हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरह के प्रकृति प्रेमी हमें मिल जाते हैं और आज पर्यावरण दिवस भी है, तो उसी के साथ ही इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया कि पहाड़ों को भाई गंदा ना करें और इनके साथ मुहिम में जुड़े। देहरादून में इनका हेडक्वार्टर है और उसी के साथ ही यहाँ पर देखिए आप, फिर से हम ले चलते हैं आपको यही पुरानी वीडियो पे अपनी झील का परिक्रमा की। तो अभी हम खत्म करने वाले हैं झील की परिक्रमा। तो ये देखिए, जय हो नागा। पर मंदिर की अनेकों यहाँ की जनश्रुतियाँ प्रचलित है। उसी के साथ ही एक कहानी हमें यहाँ पर हमारे विक्की भाई सुनाएंगे देव कमरूनाग जी की। जय कमरूनाग। जय कमरूनाग। ये कमरूनाग हमारा बड़ा देव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस घाटी का सबसे बड़ा देव माने जाते हैं। और देव कमरूनाग जी को विष्णु नारायण जी का भी रूप माना जाता है। और कुछ लोग इसको महाभारत काल से भी जोड़ते हैं इसकी कहानी। और भगवान बर्बरीक का रूप माना जाता है कमरूनाग जी को। और कहते हैं कि बर्बरीक अपने टाइम के मतलब सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, और वो भी महाभारत युद्ध में भाग लेने जाते थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि आप किसका साथ देंगे। तो उन्होंने बोला कि जो हार रहे होंगे मैं उसका साथ दूंगा मैं युद्ध में। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अगर इन्होंने कौरवों को साथ दे दिया तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए वो फिर कृष्ण नीति की वजह से कुछ मान्यताओं के अनुसार बोलते हैं कि उन्होंने एक साधु का वेश, ब्राह्मण का वेश लेकर आए थे और बर्बरीक के सामने आए। तो भगवान बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो जो हारे हुए का साथ देंगे, इसलिए उनको हारे हुए का सहारा भी बोलते हैं। हारे का सहारा जी। और फिर श्री कृष्ण के सामने जब साधु के रूप में आए वो, तो उन्होंने बोला कि इन 3 तीरों से क्या होगा। हाँ जी। सिर्फ इन 3 तीरों को लेकर आप महाभारत युद्ध में भाग लेने आए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये 3 तीर अगर मैं चला दूं तो मतलब हाहाकार मच जाएगा। मतलब ये इस युद्ध जीतने के लिए 1 तीर भी काफ़ी है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है, आप थोड़ा अपना परिचय देंगे अपनी शक्ति का। तो एक सामने पिपल का पेड़ था, तो उन्होंने बोला कि ये 1 ही तीर से आप सभी पत्तों में छेद करके बताओ। तो बर्बरीक जी ने 1 ही तीर चलाया और सभी पत्तों में छेद कर दिया। और एक पत्ता जो श्री कृष्ण भगवान ने पैर के नीचे दबाया हुआ था, तो उन्होंने देखा कि बाद में उसमें एक छेद हो गया था। तो इस तरह श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर इन्होंने कौरवों को साथ दे दिया तो पांडव जीत नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा कि बर्बरीक जी से पूछा कि आप किसको अपना इष्ट देव मानते हैं या अपना गुरु, मतलब किसको मानते हैं गुरु। तो उन्होंने बोला कि मैं विष्णु नारायण जी को अपना गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि अगर वो अपने खुद साक्षात अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। उन्होंने बताया कि अगर मेरे गुरु सामने आ गए तो मैं जो चाहे, मतलब जो गुरुजी बोलेंगे मैं वो करता हूँ। शीश उनके चरणों में अपना आवाज दूंगा। भगवान ने फिर अपना नारायण रूप दिखाया और उनसे बर्बरीक जी से उनका शीश मांग लिया। तो और फिर उसका शीश कहते हैं कि इस मतलब युद्ध के दौरान इस पहाड़ी पर स्थित कर दिया।
और फिर युद्ध के दौरान उनका सिर जिस तरफ घूमता था मतलब वो सेना जीतने लगती थी। तो उस सिचुएशन में भगवान ने बोलते हैं कि एक पत्थर के सहारे उनको पांडवों की तरफ मोड़ दिया और जिस कारण पांडव जी और उनका शीश ऐसी जगह पर रखा गया कि जहाँ से कोई ना गांव दिखता था, ना लोग दिखते थे, और ना ही वहाँ से वो युद्ध, मतलब युद्ध तो वो देख रहे थे परंतु वो पांडवों की तरफ ही था। तो यही वो जगह है, यहाँ पर बर्बरीक जी की प्राचीन मूर्ति है। और ये थी यहाँ की कहानी हमारे हारे के सहारे खाटू श्याम जी देव गमरूनाग जी की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और कमेंट में लिखना ना भूले जय गमरूनाग, जय हो नागा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो यहाँ पर गमरूनाग जी की। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।